हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आज दिन भर वो किस एनर्जी में रहने वाले हैं आपके लिए। उनकी क्या सोच रहेगी, कुछ आपके बारे में सोचेंगे, कुछ एक्शन लेना है, कुछ बातें हैं उनके दिल दिमाग में। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। दिन भर उनकी क्या एनर्जीज रहने वाली हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। आप ही के ऊपर नज़रें बनाकर रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइंग है, नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस बारे में बहुत ज़्यादा स्पाइंग एंड स्टॉकिंग की एनर्जी बहुत रहने वाली है आज। एक न्यू बिगनिंग के पहले की जो प्लानिंग होती है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ तलाशना, कैसे चीज़ों को आगे ले जाएं। तो मतलब अगर ये आपसे सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं तो आप पर नज़रें बहुत रहने वाली हैं। आपकी एक्टिविटीज़ पर, कब ऑनलाइन आ रहे हो, कब ऑफलाइन जा रहे हो, क्या चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में। और अगर आपके आसपास ही हैं, आप लोग सेम वर्क प्लेस पर हो, या कहीं ना कहीं आप लोग ऐसे कनेक्टेड हैं कि ये आपको देख सकते हैं, चाहे दूर से ही, लेकिन आप पर नज़रें बहुत बना कर रखेंगे। चाहे शो नहीं करें, लेकिन आज अगर ये आपके आसपास हैं या पॉसिबल है इनके लिए कि आपके आसपास रह सकते हैं, नज़दीक आने का इनके पास कोई ज़रिए हैं, तो ये बिल्कुल आपके ऊपर नज़रें पूरी बना कर रखने वाले। एक अलग सा अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है आपके लिए। वापस से कह लीजिए रोमांटिक फीलिंग्स, वो जो लव था, वो जो इमोशंस थे, पैशन था, एक हैप्पीनेस थी जो इस कनेक्शन की, उसको महसूस करते नज़र आ रहे हैं कि एक फ़्रेश वे में चीज़ों को स्टार्ट करना है। वापस से एक वाइब्रेंट एनर्जीज़ कह लीजिए आपके लिए। इनके मन में कुछ भाव आ रहे हैं वैसे कि जहाँ ये आपकी तरफ रीच आउट करना चाहते हैं। आपको बहुत मिस करेंगे, आपके प्यार को बहुत मिस करेंगे आज सारा दिन। तो दिन भर तो आप ही पर नज़रें हैं, चाहे जितने भी कामों में रहें, पूरी तरह से एक आपके बारे में जानने के टाइम फॉर एक्शन। अगेन एक्शन की एनर्जी से पहले का है, किसी तरह का थॉट प्रोसेस इनका बदला है। बहुत समय से हो सकता है कि ये आइसोलेशन में आपसे बात ही नहीं कर रहे हो, या ब्लॉक करके छोड़ा हो, या बहुत डिस्कनेक्टेड रह रहे हो। बट उस सोच में एक बदलाव आया कि जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि इन्हें एक्शन लेना होगा, या आप कोई नई शुरुआत कर रहे हो, आपकी लाइफ में कुछ नए लोग आ रहे हैं, तो हो सकता है उस चीज़ की इनसिक्योरिटी हो रही है कि ये आप पर नज़रें बनाकर रख रहे हैं, और आपको आगे बढ़ता देखकर ये थोड़ा सा इनसिक्योर हो रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं कि इन्हें अब लग रहा है कि इन्हें एक्शन लेना होगा। सो चलिए और देखते हैं क्या दिन भर उनकी एनर्जीज रहने वाली हैं। क्या एनर्जीज रहने वाली हैं दिन भर इनकी आपके लिए। दिन भर क्या सोचेंगे आपके लिए, क्या सोचेंगे, क्यों सोचेंगे। सो क्या एनर्जीज़ हैं इनके आज दिन भर, क्या क्या दिमाग में इनके चलने वाला है आपके लिए। आप पर नज़रें बनाई हुई हैं, जैसे शुरू में हमने बात की कि कुछ ना कुछ एक इनसिक्योरिटी भी रह रही है, और एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ एक डेस्परेशन भी आ रहा है, एक रेस्टलेसनेस है कि आपके तरफ रीच आउट करना है। आपकी लाइफ में क्या एक्टिविटीज़ हैं, या बहुत ज़्यादा ही कुछ आपने लोगों से मिलना शुरू कर दिया है, कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए हो, अपनी एक सेल्फ लव की जर्नी में बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ते नज़र आ रहे हो, इनसे बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट होते नज़र आ रहे हो। कुछ इनको ना इंटरनली ऐसा महसूस हो सकता है कि आप इनसे दूरियां बना रहे हो, आप अब इनसे दूर जा रहे हो। अब तक ये आपसे दूर जाते थे ना, अभी इन्हें ऐसा महसूस होने वाला है आज के दिन में कि जैसे आप अब मूव ऑन करने की एनर्जीज़ में आ रहे हो। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, या आप बहुत ज़्यादा ही एक अलग सी अट्रैक्टिव एनर्जीज़ में हो, जहाँ पर लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक अलग सा पुल महसूस कर रहे हैं, आपकी तरफ एक अलग सी आपसे कनेक्ट करने की एनर्जीज़ में है, या आपके आसपास बहुत ज़्यादा लोग हो सकते हैं आपको सराउंड करके रख रहे हैं। किसी तरह की कोई नई एक्टिविटीज़ में आप जुड़े हों, कुछ चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में जो इन्हें इनसिक्योर कर रही हैं, और आपने हो सकता है कि अब इनको कुछ भी आपने इनको रीच आउट करना छोड़ दिया है, खुद को अपने लिए या खुद की लाइफ पर फोकस करने में ज़्यादा लग गए हो। तो अभी इनको अब बेचैनी हो रही है कि भाई मैं क्या करूं,
ये तो अपनी दुनिया में, अपनी लाइफ में, बाकी ऑप्शंस में, बाकी चीज़ों में बिज़ी होता नज़र आ रहा है, होती नज़र आ रही है। तो जो ईगो, जो एटीट्यूड, जो अग्रेसिव माइंडसेट, गुस्सा, झगड़े करते थे, जहाँ हमेशा आप एक चेजिंग एनर्जीज़ में रहे हो, हमेशा आप इनके पीछे पीछे भागते रहे हो, हमेशा आप इनको समझाते रहे हो, जहाँ ये अपनी दुनिया में मग्न रहे, हमेशा आपको ये ब्लॉक कर देते हो, आपसे दूरियां बना जाते हो, या आपको कुछ भला बुरा कह जाते हो कि आपकी वैल्यू नहीं करना, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ा देना, आपको डैमेज कर देना, आपका दिल दुखा देना, वो चीज़ों में ये बहुत मग्न रहे हैं पास्ट में। बट आज जो एक एनर्जी रहेगी ना, जो भी चाहे इन्हें कुछ ऐसे इंडिकेशंस आ रहे हैं, कुछ ऐसा एहसास हो रहा है, आभास हो रहा है, या आपका कोई पोस्ट वगैरह इन्होंने देख लिया, या किसी के साथ आपको एक रैंडमली भी आप किसी से कनेक्ट कर रहे हो, बात कर रहे हो, और इन्हें वो चीज़ इनसिक्योर कर गई, वो चीज़ जेलस कर गई कि अभी इनको लग रहा है कि ये जो दूरियां इन्हें ख़त्म करना है, जो ये एज अ चॉइस आपको ट्रीट कर रहे थे, एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहे थे, तो वहाँ पर तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप इन पर ज़्यादा टेंशन नहीं दे रहे हो। आज की एनर्जीज़ में हो सकता है कि आप बिल्कुल इन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, या पिछले कुछ दिनों से आप इन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो इनके अंदर एक इनसिक्योरिटी, एक रेस्टलेसनेस आ रही है कि अब एक नई शुरुआत करनी है, नहीं तो चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। जो कॉन्फ्लिक्ट है आप दोनों के बीच में, जो झगड़ा हुआ है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कम्युनिकेशन गैप आया है, या ये क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, ये कंफ्यूज थे, इसलिए आपको भी कंफ्यूज करके छोड़ रहे थे, तो वहाँ पर जैसे इनको एक नई शुरुआत के लिए जैसे इंटरनली ये मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। आपके साथ का जो रिश्ता रहा है, जो बॉन्ड रहा है पास्ट में, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा एक अलग सा उसकी वैल्यू समझ आएगी। सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तो कहीं ना कहीं इनको एहसास होगा कि आप बहुत ज़्यादा इनके साथ, आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, और आप इनको बहुत अच्छी तरह से समझते हो और अंडरस्टैंड करते हो। ये आपके प्यार को हमेशा हल्के में लेते रहे, कमिटमेंट के नाम पर चॉइसेस में जाते रहे, तो अभी इनको कुछ ना कुछ ड्रीम्स भी आए हो सकते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी हैं, कुछ एक के लिए हो सकता है अगर आपके पार्टनर काफ़ी इंट्यूटिव हैं अगर, तो उनको कुछ ना कुछ टेलीपैथिकली आभास हो रहा है, या एनर्जेटिक लेवल पर आपसे डिस्कनेक्टेड महसूस कर पा रहे हैं, और एक इनसिक्योरिटी की एनर्जीज़ हैं, और इस प्यार के लिए आपके लिए एक एक्शन लेना होगा, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें मिटाना होगा, उस एनर्जीज़ में है। आज की एनर्जीज़ तो ये काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड भी है, तो बिल्कुल यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, और न्यू डोर्स ओपनिंग है, तो हो सकता है आप कुछ नई शुरुआत कर रहे हो, कुछ लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं आपके, जो इनको इनसिक्योर कर रहे हैं, इन्हें एडिक्टेड करते नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ, जहाँ नॉन स्टॉप आप ही की यादें, आप ही की बातें, आपके बारे में ओवर थिंकिंग रहने वाली है आज के दिन में, तो आप ही को याद करेंगे आज, तो मिस करने वाले हैं, बहुत एक्शन लेना चाहते हैं, और हो सकता है ये बहुत दिन से ऐसी नज़रें बनाकर रख रहे हो, ये सब बिहेवियरल पैटर्न जो हैं, जो भी आपका एक आप में अगर एक ट्रांसफॉर्मेशन आया, एक बदलाव आया है, उसको नोटिस कर रहे थे बहुत समय से, और अब इन्हें लग रहा है कि अब तो इन्हें एक्शन लेना होगा, नहीं तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। अगर अभी प्रॉपर वे में इन्होंने आपको अप्रोच नहीं किया, तो आप मतलब अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। तो कुछ है ऐसी एनर्जीज, अब किस किस के लिए मैच करेगी ये, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोगों की सिचुएशन में ऐसी चीज़ें रही हैं कि कोई झगड़े और कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद ये बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड में रहे हैं, और आप अपनी सेल्फ लव की जर्नी में हो, आप नई शुरुआत चाहे अपने करियर में या अपनी चीज़ों में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो इन्हें इनसिक्योरिटी हो रही है, आपस में सेम वर्क एरिया है आप लोगों का, या कुछ ऐसी जगहें हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं, कॉमन फ्रेंड्स हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें कि जहाँ पर ये आप पर नज़रें बना कर रख सकते हैं, और आपको अभी ग्रो करते हुए, मूव ऑन करते हुए देख रहे हैं, तो वहाँ पर उन लोगों के लिए ऐसी एनर्जी की जहाँ पर ये अब इनसिक्योर हो रहे हैं कि इन्हें आपको रीच आउट करना है। चलिए देखते हैं क्लैरिफाई करके। ट्विन फ्लेम इज नियर, ट्विन फ्लेम इज नियर। जो रिश्ता ख़त्म करके दूरियां बना गए थे ना, अभी लौटना चाहते हैं, एक बदलाव है, और इन्हें अभी इस चीज़ का डर लग रहा है, जो बात पहले बोली कि जैसे ये रिश्ता एंड हो रहा है, ख़त्म होने की एंडिंग की कगार पर है, इन्हें कुछ ना कुछ ऐसी इनसिक्योरिटी आज के दिन में घेरने वाली है। काफ़ी ज़्यादा कुछ सच सामने आए हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स में अगर ये चले गए थे और इन्होंने आपको बहुत हर्ट कर दिया था, तो वहाँ पर कुछ क्लैरिटी आ रही है, कुछ तो रियलिटी चेक मिल रहे हैं कि जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंटरनली टूटा हुआ महसूस करने वाले हैं।
तो इन्हें लग रहा है कि ये सेपरेशन में ये जो चले गए थे वो एक परमानेंट वे में चीज़ें ना ख़त्म हो जाए। कुछ इन्हें इनसिक्योरिटी आज रहेगी जहाँ पर ये आप पर नज़रें बनाकर रखेंगे कि आप मूव ऑन कर गए हो या इस रिश्ते में अभी भी कुछ बाकी है, अभी भी कुछ चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इनकी आज दिन भर की एनर्जी रहेगी कि कभी ये रिश्ता पूरी तरह से एंड ना हो जाए, किसी तरह से इन्हें कुछ एक्शन लेना होगा, इन्हें कुछ एफर्ट्स डालने होंगे, नहीं तो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। जो बहुत टाइम से आपको नोटिस कर रहे हैं वहाँ पर इन्हें यही अभी महसूस हो रहा है कि शायद आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, चाहे आप ना भी कर रहे हो, लेकिन इनको ये डर सताने वाला है आज के दिन। न्यू लव, वर्क करना चाहते हैं, वापस से इस रिश्ते को बिल्ड करना चाहते हैं। जो भी ये पास्ट में आपको झूठ बोलते रहे, डिसेप्टिव एनर्जीज में होंगे, बहुत धोखा देते रहते होंगे, अभी उन्हीं चीज़ों का बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है और इन्हें लग रहा है कि शायद अब आप भी बात नहीं करना चाहते, आप भी इनसे नज़रें चुरा रहे हो। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे थे, अपने ही टैंट्रम्स, अपने ही सब इनके जो भी चीज़ें रहती हैं, अपने ही अलग अलग तरह के नाटक में उलझाए रखा इन्होंने आपको भी, खुद को भी। और अभी हो सकता है आप अपने काम, अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, आप इनसे ज़्यादा रीच आउट नहीं कर रहे हो, जो है सो है, लेट इट बी वाली जो एनर्जीज होती हैं। और अब ये इस कनेक्शन को वर्क करना चाहते हैं कि इन्हें लग रहा है कि अब इनसिक्योरिटी वाली एनर्जीज बहुत हैं। आपकी लाइफ में कोई अगर एज अ फ्रेंड भी होगा ना, तो उससे भी इनसिक्योर फील कर रहे होंगे। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, दो कार्ड्स नहीं लेंगे, एक एक करके लेंगे। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत समय इन्होंने इस रिश्ते की वैल्यू नहीं की थी, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में इन्होंने डाल कर रखा था इस कनेक्शन को। जो भी आप दोनों के बीच का रिश्ता है, जो बॉन्ड रहा है, वो एक फ्री वे में या फ्री विल के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होकर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है, जिस वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब भी हुई हैं। बहुत रिस्ट्रिक्शंस में रखा है, बहुत ईगो से डील करते आए हैं और आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी है इन्होंने, और ये रिश्ता पूरी तरह से एंडिंग्स में गया है। तो अभी इन्हें किसी तरह का रियलिटी चेक मिल रहा है, किसी तरह के रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं, जहाँ पर इनका ईगो ही कहीं ब्रेक हो रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर इन्हें आपके प्यार की, इस रिश्ते की, इस बॉन्ड के ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों के बीच में, एक बॉन्ड है, पास्ट लाइफ कनेक्ट ही होते हैं सब, तो उस चीज़ के बारे में रियलिटी चेक या कुछ क्लैरिटी आई है। ईगो से बाहर निकलना चाहते हैं, कुछ ईगो ब्रेक हुआ है इनका कहीं तो, या कुछ रिस्ट्रिक्शंस में जो डाला हुआ था उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं। एंड जस्टिस भी है, तो रियलिटी चेक है, इनको कुछ सच सामने आए हैं इनके। तो आज दिन में तो ये एक न्याय देने के बारे में सोचेंगे, आपके साथ नई शुरुआत करनी है, अपने ईगो से बाहर निकलने के बारे में सोचेंगे कि जो ये ईगो में रह रहे हैं उस चक्कर में चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। तो न्याय लाना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं। जो एंडिंग्स है वो इन्हें भी इस समय डिस्टर्ब कर रही हैं। चाहे वहाँ पर पास्ट में ये आपकी तरफ बहुत ही कठोरता से, कठोर दिल के साथ ये आपको ट्रीट कर रही थी, जहाँ पर इमोशनलेस होकर, हार्टलेस होकर आपके लिए सोच रहे थे, चाहे आप जितनी भी सफरिंग में रहो। अभी इनको लग रहा है कि नहीं, ये ईगो से बाहर निकलना पड़ेगा, आपके साथ अगर बढ़ना है तो इन्हें कुछ क्लैरिटी देनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें इनके सामने आई हैं, कुछ रियलाइजेशन इनको हुए हैं, जहाँ पर इनको एक इनसिक्योरिटी बहुत रहने वाली है। चाहे आप इनको जेलस कराना चाहते हो या नहीं कराना चाहते, इनसिक्योर महसूस कराना चाहते हो या नहीं कराना चाहते, वो अलग बात है, लेकिन इनको आज के दिन में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी आपके लिए और ओवर थिंकिंग, ओवर पोजेसिवनेस की एनर्जीज में जाने वाले हैं, जहाँ ये आपको मूव ऑन करते नहीं देख सकते। आपको इनकी तरफ अटेंशन ना देकर खुद पर जो आप अटेंशन दे रहे हो वो भी इनको प्रॉब्लम कर रहा है, इनको डिस्टर्ब कर रहा है कि क्यों आप अपना ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो, इन पर क्यों नहीं हो। क्योंकि इन्हें लगता था कि कभी आप मूव ऑन नहीं कर सकते इनसे, आप वही प्लीडिंग एनर्जीज़ में रहोगे, वही सब जो आप हमेशा से करते आए हो उन्हीं एनर्जीज़ में रहोगे। लेकिन अभी जैसे इनको समझ आ रहा है कि नहीं, आपने भी जैसे
अपने आप से प्यार करना सीखा है। सेल्फ लव, अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, इनका ध्यान आप पर है। डे ड्रीमिंग की एनर्जीज रहने वाली है, बहुत ज़्यादा एक इमेजिनरी वर्ल्ड कह लीजिए आपके साथ नई शुरुआत करनी है, कमिटमेंट में आना है, बहुत चीज़ों के बारे में, और कुछ लोगों से बात भी कर सकते हैं आपसे, अपने फ्रेंड से या किसी से आपके बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि आपको मिस बहुत करने वाले हैं। और स्पाइंग की एनर्जीज बहुत हैं आज, आप जिस भी ऑरा में हो ना, इन्हें बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, आपके साथ यूनियन में आना है, आप इनके सोलमेट हो, सोल लवर हो, सब चीज़ें इनको महसूस होने वाली है आज के दिन में। एक अलग सा बॉन्ड भी महसूस कर पाएंगे अगर हम सीरियसली भी अगर चीज़ को लाइटली ना लेकर अगर समझें, तो यहाँ पर इनको कुछ रियलाइजेशन होने वाला है आज के दिन में। चाहे वो कुछ सिचुएशन इनके सामने ऐसी आए जहाँ पर कुछ ऐसा पोस्ट या कुछ ऐसी बात इनके सामने आपके से कनेक्टेड आ जाए कि जहाँ पर इन्हें लगे कि शायद ये रिश्ता ख़त्म हो रहा है, और आपके साथ की जो बॉन्डिंग है उसके लिए कुछ ना कुछ एक रियलाइजेशन, ब्रेक थ्रू मोमेंट इनकी लाइफ में आ सकता है कि ये समझ पाएंगे कि नहीं, इन्हें एक्शन देना होगा, इस कनेक्शन के लिए कुछ एक्शन लेना होगा। प्रपोजिंग कैसे शुरुआत करें, क्या करें, जो रिश्ता एंड हो गया है, पूरी तरह से एंडिंग्स आई हैं और इन्होंने अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से ये रिश्ता ख़त्म किया है, तो अब कैसे आपकी तरफ बढ़ें। आप एक सेल्फ लव की एनर्जीज में हो, आपकी वैल्यू समझ आ रही है, जो भी पास्ट में ये आपको इग्नोर करके बाकी लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव था, तो अभी ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं लेकिन रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं, तो बर्डन रहने वाले कि आपको प्रपोज करें, आपको अप्रोच करेंगे तो क्या आप उनको प्रॉपरली रेसिप्रोकेट करोगे, एंटरटेन करोगे, या आप रिजेक्ट कर दोगे, क्या चीज़ें रहेंगी। तो एक मेंटल एग्जॉशन, प्रेशर की एनर्जीज हैं कि जहाँ पर ये बहुत कुछ सोचने वाले हैं आज आपके लिए। और अगर आज आपने कोई सोशल मीडिया पर अगर कुछ अपलोड कर दिया तो फिर इनका एकदम ही अलग हाल हो जाएगा। ओपन योर हार्ट, आपकी ग्रोथ से थोड़ा इनसिक्योर हो रही है, यहाँ पर आप ग्रो करते नज़र आ रहे हो बहुत ज़्यादा ना, कि जो चीज़ें इनको इनसिक्योर करें कि शायद आप इनसे मूव ऑन कर गए, और इनके पास्ट के एक्शन ना लेने के कारण या इनका बहुत ज़्यादा आपको हर्ट करने के कारण, दिल दुखाने के कारण ये चीज़ें अब जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट, काफ़ी ज़्यादा गिल्ट की एनर्जीज़ में डालने वाली है, काफ़ी स्ट्रेस लेने वाले हैं कि शायद ये रिश्ता ख़त्म हो रहा है, शायद सब कुछ ख़त्म हो रहा है, अब कुछ नहीं हो सकेगा, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। किसी के लिए कोई प्रपोज़ल आया है, ऐसा भी हो सकता है, जिसके बाद ये बर्डन ले रहे हैं। किसी की तरफ से आपको किसी ने अप्रोच किया है, किसी के लिए हो सकती है ये एनर्जी भी कि आपको किसी ने अप्रोच किया है और इन तक वो बात पहुंची है। किसके लिए है पता नहीं, लेकिन हाँ, ये एनर्जी भी यहाँ पर है कि ये जो अपने ईगो में रह रहे थे और आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, और आपने आगे मूव ऑन करने का जो फैसला किया है, वहाँ पर कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत किसी के साथ नज़र आ रही है। अबैंडनमेंट, बहुत ओवर थिंकिंग है, पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, बाकी सिचुएशन में और जो भी चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में, सब में कंपैरिजन बहुत रहने वाला है। एक वेटिंग एनर्जीज में बहुत ज़्यादा है कि क्या करें, एक दुविधा की स्थिति है, एक कन्फ्यूजन की स्थिति है, इमोशनली डिस्टर्ब्ड रहने वाले हैं, और इन्होंने बहुत लंबा समय ले लिया है जहाँ पर आपने बहुत धैर्य बना कर रखा था, बहुत सब्र के साथ, और बहुत ही अपने आप को आपने बहुत समेट कर रखा है, चाहे इंटरनली आप जितना भी टूट रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पर इन्होंने ये जो रिश्ता तोड़ कर गए हैं, ये अपनी दुनिया में मग्न हो गए थे, और अभी इन्हें उसी चीज़ का रिग्रेट हो रहा है कि अब ये नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं, आपके ऊपर बहुत नज़रें रहेंगी कि क्या प्लान करें, कैसे आपको अप्रोच करें, कुछ जेस्चर दें, क्या करें, डायरेक्ट अप्रोच करें, सोशल मीडिया पर आपको कुछ मैसेज करें या कुछ पोस्ट करें या कुछ चीज़ करें। मेक अ चॉइस, आपकी तरफ बढ़ना है, एक न्यू बिगनिंग करनी है,
काफ़ी ज़्यादा इनके पास्ट के एक्शन का इन्हें रिग्रेट होने वाला है। जो ये आपसे मूव ऑन करके गए हैं, आपकी वैल्यू नहीं समझी थी, अपनी लाइफ आपके साथ स्टक सोच रहे थे कि ट्रैप हो गए हैं, स्टक हो गए हैं, स्टेगनेंट हो गई है लाइफ, और इन्होंने कुछ डिसीजन जो भी पास में लिए हैं मूविंग ऑन के, वहाँ पर अभी आपकी वैल्यू समझ आ रही है। और आपकी लाइफ में पता नहीं क्यों कुछ एक के लिए हो सकता है कि कोई नया प्रपोजल आता नज़र आ रहा है जो इन्हें बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी देगा। और ये अगर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में, बहुत ज़्यादा चीज़ों में भटकाव में रहे, तो अभी इनको समझ आ रहा है कि एक स्टेबल सॉलिड वे में आपके साथ आगे बढ़ना होगा। आपके साथ एक टेम्परेरी टाइम पास, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन या एक कैजुअल कनेक्ट की तरह ये इस कनेक्शन को नहीं ले सकते। एक बहुत डीप सोल टू सोल बॉन्ड है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, किसी तरह का बहुत ही गहरा बंधन है जहाँ पर आप दोनों ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग शेयर की है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड बहुत ही डीपली किया है। तो अपनी लाइट एनर्जी से, केयरलेस वाली इररिस्पॉन्सिबल एनर्जी से जैसे बाहर आ रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स पास्ट में बहुत ज़्यादा आपने इन्हें मनाने की कोशिश की है, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ये तो किसी के इन्फ्लुएंस में थे जहाँ पर इन्होंने आपके ऊपर ही कुछ इल्ज़ाम लगा दी हों। ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट किसी ने चाहे किए हों, लेकिन ये आपके अगेंस्ट हो गए थे। आपकी कोई बात नहीं सुनी है इन्होंने, आपसे दूरियाँ बनाई हैं, अपनी मर्ज़ी से बनाई हैं, और आपने बहुत कोशिश की है, यहाँ पर बहुत प्रयास किए हैं, दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है आपका, लेकिन फिर भी आप इनको बार बार चीज़ें समझाने की कोशिश करते रहे, लोगों के मैनिपुलेशन, लोगों के असली चेहरे दिखाते रहे, लेकिन इन्होंने नहीं सुना, इन्होंने नहीं समझना ही नहीं चाहा, देखना ही नहीं चाहा आपकी तरफ। तो उन चीज़ों का इस समय इमोशनल लॉस रहने वाला है, सफरिंग है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। इन्हें लगेगा शायद सब कुछ बिखर रहा है, सब चीज़ें एक डिप्रेशन की एनर्जीज में, डिप्रेशन में जाते नज़र आ रहे हैं। ट्रू लव, जो ये पास्ट में आपके लिए सीरियस नहीं थे, डिसेप्टिव रहे हैं, इनडिसीजन में रहे हैं, कंफ्यूज रहे हैं, बहुत कुछ छुपाते रहे हैं, झूठ बोलते रहे हैं, और इस प्यार को मानने को तैयार नहीं थे। ट्रू लव होता है, उस चीज़ को भी अगर मानने को तैयार नहीं थे, तो इस समय बहुत ज़्यादा इनको वही बातें घेरने वाली हैं, वही कॉन्फ्लिक्ट्स या वही इनके फिक्स्ड बिलीफ सिस्टम्स, थॉट प्रोसेसेस जो रहे हैं, वो इन्हें बहुत ज़्यादा घेरने वाले हैं, बहुत स्टक रहने वाले हैं, और बहुत अट्रैक्टेड रहने वाले हैं, बहुत स्पाइंग आपकी रहेगी आज के दिन। आज सारा दिन तो इनकी यही एनर्जीज रहने वाली हैं। आप इनकी यादों में बहुत हेवीली छाए रहने वाले हो। वापस से वो इमोशंस, वो प्यार, वो पैशन रीइग्नाइट होता नज़र आ रहा है, जहाँ आप अपनी सेल्फ लव की एनर्जीज़ में जा रहे हो, सेल्फ ग्रोथ पर फोकस कर रहे हो, ये नेगेटिव टॉक्सिक कॉन्फ्लिक्ट्स और नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, अपनी लाइफ को ग्रो कर रहे हो, ये आपके लिए उतना ही ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं। जलाने की ज़रूरत नहीं है कि किसी को आप स्पेशली कुछ ऐसा पोस्ट डालो कि किसी को इनसिक्योरिटी हो, ये ऑटोमेटिकली होगा, ये यूनिवर्स की तरफ से चीज़ें हैं। वहाँ पर आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं कि आप स्पेशली, अगर आपकी लाइफ में है जेन्युइनली कोई कनेक्शन या कुछ चीज़ों में आप बढ़ रहे हैं, तो अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में रहिएगा। कुछ ऐसा अननेसेसरी पोस्ट नहीं करना कि ऐसी एनर्जीज़ हैं तो हाँ चलो वैसा पोस्ट करते हैं। अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में रहिए, इन्हें इनसिक्योरिटी खुद ही होने वाली है आपकी लाइफ में, चाहे कोई है या नहीं है, ये खुद वैसा कुछ ना कुछ इनके सामने आएगा, या कुछ ऐसे माइंड में कुछ चीज़ें स्टक हो जाएंगी कि जहाँ पर ये उसी बारे में ओवर थिंकिंग करने लग जाएंगे। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या रहेगा इनकी तरफ से एक्शन आपके लिए। क्लैरिटी देंगे, आपकी वर्थ समझ आने वाली है। जो इमोशनली सपोर्ट आपका रहा है और जो आप इनका साथ देते थे और ये अपनी दुनिया में मग्न रहते थे, बाकी लोगों को ज़्यादा अहमियत देते थे, वहीं किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स या कुछ फेस करने वाले हैं, आपकी तरफ क्लैरिटी के साथ अप्रोच करेंगे। जब भी आएंगे एक बहुत क्लियर कट वे में आपकी तरफ अप्रोच करने की एनर्जीज़ हैं। आपको स्पाई तो करते रहेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू या किसी फ्रेंड के थ्रू आपको अप्रोच भी कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं। जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं, जो नेगेटिव सिचुएशंस हो गई, उनको ठीक करना चाहेंगे, उन चीज़ों से इस रिश्ते को बाहर ले जाना चाहेंगे। न्यू बिगनिंग है यहाँ पर, और एक क्लियर कम्युनिकेशन है, क्लैरिटी देंगे भी और क्लैरिटी मांग भी सकते हैं। आपके लिए बहुत इमोशनल रहने वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर, आपको अप्रिशिएट करते नज़र आ रहे हैं, जिस भी तरह से आप इनके सपोर्ट में हमेशा रहे हो। तो होपफुल रहिए। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।